ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुष्पंचाशत् अधिक द्विशततमी कक्षा। कारक चल रहे हैं, षष्ठी की विभक्ति है और आज का सूत्र है न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम 2369 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है और इसमें पहला सूत्र अनभिहिते जो पाद के अंत तक जाता है, इसी पाद सूत्र के अधिकार में हमारा सूत्र है। यहाँ पर 2350 षष्ठी शेषे ये सूत्र है जिसमें से षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी और ये आज का सूत्र है न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम। तो न अव्यय है और लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम, ये सारा समास जो है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। समास का विग्रह किया जाता है खलः अर्थः, तो बन गया खल अर्थः। तो और फिर खल अर्थः एव अर्थः येषाम ते खल अर्थः, खल अर्थ ही जिनका अर्थ है ऐसे खल अर्थः, ये बहुव्रीहि समास हो गया। तो माने खल अर्थः प्रत्ययः। फिर ये लश लह च विसर्ग को श हुआ, ऊहु च और उकश्च उका विसर्ग है। फिर अव्ययः च ञ हो गया, निष्ठा च ये रमा शब्दवत है। फिर खलर्थः च और तृण च इति लो। अब ये ल उक को संधि हो गया, बन गया लोक और फिर अव्यय, तो लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ तृणः, तो इसका बहुवचनम हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तेषाम उनका, तो ये तब बन गया ये तृणाम। इतरेतर योग द्वंद्व। अब ये लोक कैसे बना, ल उ उका, तो इसमें उ और उ की संधि पहले हुई, तो अकहा सवर्णे दीर्घः, क्योंकि ये बड़ा सूत्र है इसलिए इसको पहले लिया गया। फिर ये इससे दीर्घ उ आ गया और अ और उ इनकी संधि होके यहाँ आद गुणः 6187 से हुआ और यहाँ ये इस प्रकार लोका बन गया। अब वृत्ति देखते हैं। कर्तृकर्मणोः कृति 2365 ये सूत्र है। इति षष्ठी प्राप्ता प्रतिषिध्यते, इससे इन सारों में षष्ठी प्राप्त थी क्योंकि ये कृत प्रत्यय हैं। इस सूत्र ने कहा था कृत के प्रयोग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन ये सारे अपवाद हैं इसके, तो वो अब एक एक करके देखते हैं। ल इति ल ग्रहणेन यह ये लकारस्य स्थाने आदेशाः, जो लकार के स्थान में आदेश हैं शत्र और शानचौ, कानच और क्वसु और किकिनौ च ते गृह्यन्ते। ये जो लकार के स्थान में ये आदेश होते हैं प्रत्यय, इनको यहाँ कहा गया है। तो लकार क्या है, लटः शत्र शानचौ। अब प्रथमा समान अधिकरणे, इससे जो है लट प्रत्यय के स्थान में शत्र और शानच होते हैं, तो ओदनम पचति, तो ये बन जाएगा ओदनम पचन। ठीक है, ओदनम पचमानः, भात को पकाता हुआ, ऐसा। फिर लिट कानच वा 32106, तो अभी सारे अष्टाध्यायी में दिखाने का समय नहीं है, आपको स्वयं देखना होगा। ओदनम पेचानः, भात को पकाया था उसने, लिट लकार है भूतकाल। क्वसुश्च ओदनम पेचिवान, इसका भी यही अर्थ है। फिर आद्र गम इत्यादि ये सब लिट च 32176
तो इससे की और किनौ धातु ये होते हैं प्रत्यय। तो पपिहि सोमम या दधीहि गाहा, सोम को पिया और गायों को दिया, ये ऋग्वेद का। अब लोक में ल पूर्ण हो गया, उसके बाद ऊ की बारी आई। तो सनाशंस भिक्ष उ, ये सूत्र है 32168। तो इससे उ प्रत्यय होता है। कटम चिकीर्षुहु, चटाई बनाने की इच्छा वाला। और ओदनम भुभुक्षुहु, चावल भात खाने की इच्छा वाला, चावल या भात, ठीक है, ओदनम को खाने की इच्छा करने वाला। फिर इष्णुचो अपि योगे प्रयोगे निषेधः, तो इष्णुच जो प्रत्यय है उसके में भी प्रतिषेध है षष्ठी का। तो कन्याम अलंकरिष्णु, कन्या को अलंकार करने की इच्छा वाला। तो ये जो इष्णुच सूत्र है ये इतना लंबा 32136, ठीक है। इसमें से अलंकृ से यहाँ ये अलंकरिष्णु लिया गया है। इसके आधार पर ये इष्णुच प्रत्यय होता है। फिर उसके बाद उकाहा की बारी आई। ये लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रृंभ उकंच, इन सब के साथ उकन प्रत्यय उक प्रत्यय होता है। तो आगामुकम वाराणसीम रक्षः आहुहु, तो राक्षस लोग भी मुक्ति की इच्छा से वाराणसी की ओर आने की इच्छा करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब इन सब में हम देख सकते हैं कि षष्ठी की बात, षष्ठी नहीं आई है और द्वितीया विभक्ति आ रही है, सब में यही देखना है। अब यहाँ पर एक वार्तिक दिया जाता है। उका प्रतिषेधे कमेर भाषायाम प्रतिषेधः, उक के प्रतिषेध में कम धातु से भाषा में प्रतिषेध, कम धातु में भाषा में, लौकिक भाषा में प्रतिषेध नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। तो जैसे दास्याः कामुकः विशल्याः कामुकः, माने दासी के लिए दासी की कामना करता है, ऐसा। तो यहाँ षष्ठी आ गई है, इसलिए ये प्रतिषेध है कि सब, वो कहा था कि उक प्रत्यय लगा है, कामुक बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाषा में, लौकिक भाषा में षष्ठी आ जाती है, वैदिक भाषा में नहीं आती है, ठीक है। ये आप समझ गए। बाकी हिस्सा इस सूत्र का कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।